कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो कितना होगा, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो इसको अ, बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि कंसिडर करिए कि एक पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक में घूमता है। सो इनिशियली जब आप उसको देखना शुरू करते हैं वो किसी पॉइंट पी के ऊपर है। फॉर एग्जांपल इट इज़ लोकेटेड एट पॉइंट पी, इस पॉइंट के पी के ऊपर है एंड इट इज़ कंटिन्यूसली मूविंग इन द सर्कल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका जो यहाँ जो पोजीशन होगी एट एनी टाइम टी, उसको हम लिख सकते हैं ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। ओके, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। देखिए एक बार जब आपका पॉइंट पी पॉइंट के ऊपर है तो उस टाइम इसकी जो वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू दिस इज एंगुलर स्पीड, दिस इज एंगुलर स्पीड इनटू रेडियस। आई कैन राइट इट लाइक दिस, इनटू रेडियस। तो ये क्या हो जाएगी, ओमेगा टाइम ए, इसको हम लिख सकते हैं। ओके, नाउ दिस क्वांटिटी बेसिकली ये जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, सो दिस इज नॉट चेंजिंग एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज आल्सो फिक्स, सो दिस मींस दिस क्वांटिटी विल रिमेन फिक्स, ये तो फिक्स रहेगी। अब इसमें क्या होगा, ये यदि ये फिक्स रहेगी तो उसके बाद जो इसका जो वेरिएशन होगा विद दिस सर्कल इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस। इसको हमने समझना है। तो जो वेलोसिटी एट एनी टाइम टी क्या होगी, किसी टाइम टी के ऊपर, बिकॉज पार्टिकल व्हेन पार्टिकल इज एट द मेन पोजीशन इट्स वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, देन द पार्टिकल इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन इज इट्स वेलोसिटी विल बी मिनिमम और जीरो। सो हाउ इज दिस पॉसिबल, तो इस बात को हम समझने के लिए इसका हम हेल्प लेंगे। देखिए क्या होगा, पार्टिकल जब पॉइंट पी के ऊपर है तो और उसका जो वेलोसिटी v इज इक्वल ओमेगा टाइम ए है, फिर ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड एंड ए इज इट्स रेडियस। हम यहाँ ऐसा करते हैं कि जैसे हमारा पार्टिकल जो है हम यहाँ लेते हैं उसका इनिशियली वो ए पॉइंट से शुरू करता है और यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो बी पॉइंट तक जाता है। व्हेन द पार्टिकल विल मूव फ्रॉम ए टू बी, व्हाट विल हैपन देन, इसका जो प्रोजेक्शन है वो ए से लेके ओ की ओर मूव करेगा, ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा एंड इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमें इसको इससे पहले हमने इसके ऊपर बात कर रखी है। तो हम इसके ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं पी से लेके पी प्राइम तक और इस द टिप ऑफ दिस वेक्टर टू द पॉइंट क्यू प्राइम थ्रू क्यू, दिस पॉइंट टू क्यू प्राइम। तो इस पॉइंट का नाम हम आर रख देते हैं। इस पॉइंट का हम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। और ये आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जो प्रोजेक्शन होगा आर क्यू प्राइम होगा। हम इस पार्ट को थोड़ा सा निकाल कर बाहर रखते हैं। तो हमारे पास आप जरा देखिए, इसमें हमने जो डायग्राम है आर एस पी को अलग कर दिया और जो ओ ओ एस टी को अलग कर दिया। अब यदि हम इसको जरा ध्यान से देखें तो क्या होने वाला है, आप यहाँ देखें कि हमारे पास दो ट्राइंगल हैं ओ एस टी, ये ट्राइंगल आ गई, एक ओ एस टी। दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है ट्राइंगल नंबर टू, हमारे पास है आर एस पी। आर एस पी हमारे पास दूसरी ट्राइंगल है। जरा ध्यान से देखें हम कि जो एंगल एस के ऊपर ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे, यहाँ देख लीजिए। और एंगल एट पी, ये है टेंजेंट टू द सर्कल, सो ये एंगल रहा 90 डिग्री। और यहाँ हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया हुआ है तो ये एंगल भी रहा 90 डिग्री, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि एक ट्राइंगल के इन दो ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब थर्ड एंगल भी बराबर होगा। एज वी नो ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो है। ओके, बट दिस मीन, दिस मीन्स दैट ये वाला एंगल भी ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो ही होगा। दिस एंगल विल ऑल्सो बी ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। ओके, इसीलिए हमने यहाँ जो डायग्राम है यहाँ लिखा है ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। सो यदि देखिए ये जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ से ए से ओ की ओर आ रहा है। आप जरा ध्यान से देखें, ए से पार्टिकल जो है वो पी से बी की ओर जा रहा है। उसके बाद जैसे पार्टिकल सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटर करेगा तो आपका जो प्रोजेक्शन होगा वो ओ पॉइंट पर पहुंच चुका होगा। इसका मतलब जितनी तेजी से पार्टिकल सर्कल के ऊपर मूव करेगा उतनी तेजी से इसका जो प्रोजेक्शन है वो ए से लेके ओ की ओर आएगा। जैसे इसका प्रोजेक्शन जो है वो, सॉरी, जैसे पार्टिकल जो है वो सर्कुलर ट्रैक में सेकेंड क्वाड्रेंट में बी से लेके सी पॉइंट तक आएगा, ऐसे ही इसका प्रोजेक्शन ओ से लेके सी तक पहुंच जाएगा।
इसका मतलब जो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका एक डायरेक्ट रिलेशन है v इज इक्वल टू ओमेगा ए के साथ। तो इसको हम डिटर्मिन करना चाहते हैं। तो ये जो v द फंक्शन ऑफ t है, ये या यदि हम यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम एक लाइन इसको हम मिला देते हैं, इसको हम क्यू लिख देते हैं। सो दिस साइड विल ऑल्सो बी इक्वल टू v द फंक्शन ऑफ t। ये भी v द फंक्शन ऑफ t के बराबर ही होगा, राइट, बिकॉज इट विल मूव विद दिस। तो हम इसको डिटर्मिन करना यदि चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल, इसको डिटर्मिन करने के लिए हम लिखते हैं इन ट्राइंगल। अब हमारे पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल आर क्यू पी, इन ट्राइंगल आर क्यू पी, तो एंगल एट आर इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। ओके, और जो साइड आपके पास है आर पी जो साइड है वो है ओमेगा टाइम ए, राइट, एंड द साइड पी क्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड टेनी टाइम टी। सो बट यू हैव टू डू, आपको एक रेशो बनाना है पी क्यू अपॉन नोन साइड आपके पास क्या है पी आर, दैट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज साइन, ये आपने 10th में पढ़ रखा है, ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। सो फ्रॉम हियर ऑन दिस पी क्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम के ऊपर जो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी, and this is equal to PR. So this PR is equal to omega time A, omega time A. This is sine omega t plus phi 0. This is the phase angle. Okay. So now just see here. यहाँ हम ये देख रहे हैं, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, this is opposite to the positive direction of x-axis. So that is the reason why I will write it like this. Velocity at any time t is equal to minus of omega a sine of, this is omega t plus phi 0. So this is the expression for the velocity, instantaneous velocity of the particle executing simple harmonic motion, right? Velocity at any time t is equal to a minus of omega time a, this is sine of omega t plus phi 0. ओके, सो हम इसको ऐसे कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास नया इक्वेशन था, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो वी नो दैट, अब हम इसको थोड़ा सा ऑपरेट करते हैं। सो नाउ वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपने 10th में पढ़ रखा है। इक्वेशन नंबर इसको 4 लिख दें। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम फर्स्ट इक्वेशन से लिखें, हम सीधा ही लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि जो x जो है हमारे पास, जो displacement of the particle executing simple harmonic motion is given by a cos of omega t plus phi, right? So cos of omega t plus phi is equal to, so cos of omega t plus phi is, from here cos of omega t plus phi is cos of omega t plus phi की जगह हम क्या लिख सकते हैं, this is x by a. okay, this is equation number 5। हम यहाँ लिख दें इसको, अब साइन थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5। जरा इसको ऑपरेट करना है हमने, वेलोसिटी को हम कैसे ले सकते हैं, वेलोसिटी एट एनी टाइम t इज इक्वल टू माइनस ओमेगा टाइम a। अब आप साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो 1 माइनस जो कॉस का वैल्यू है कॉस ओमेगा टी प्लस 5 को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, सो दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा टाइम ए, और इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज ए स्क्वायर and this part is a square minus x square. So if you will solve this, you will find that minus of omega a divided by a into
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए से कैंसिल हो जाएगा। सो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है उसको लिखने का एक नया तरीका आपके पास ये आ गया। दिस इज माइनस ओमेगा टाइम अंडर रूट ऑफ ओमेगा टाइम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब हमें इसमें लिखने का फ़ायदा क्या है? अब ये भी हमें सोचना है कि नहीं तो हम इसको यहीं छोड़ देते, इक्वेशन नंबर 3 पर ही छोड़ देते। सो वी लिफ्ट दिस इक्वेशंस टू इक्वेशन नंबर 6। तो ये हमें बहुत अच्छी जानकारी, इन्फॉर्मेशन देगा। हम यदि हम इसको ऑपरेट करते हैं, हम कुछ लिखते हैं, स्पेशल केस बनाते हैं। स्पेशल केसेस में हम इसको डिस्कस करते हैं, स्पेशल केसेस। तो आपको इसको पता चल जाएगा कि हम इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 6 में क्यों गए हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 जो हमें ये कहती है कि किसी भी टाइम पर वेलोसिटी जो होगी, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा टाइम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो at the mean at extreme position, so number one, when the particle is at extreme position, when the particle is at the extreme position, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, ओके, देन व्हाट विल हैपन, एक्स जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, इट इज इक्वल टू ए, राइट। तो वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए वहाँ, आप इस इक्वेशन नंबर 6 में भर दीजिए। तो आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी मैक्सिमम इज इक्वल टू, सॉरी वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा एंड देन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। ये देखिए, तो ये बताता है कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो पार्टिकल है वो रुका हुआ होगा। अब आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पार्टिकल रेस्ट में होगा, इधर भी पार्टिकल रेस्ट में होगा। इसका जो सब डायग्राम है, यहाँ जो पार्टिकल ए और सी पॉइंट के ऊपर रुक जाएगा। हम दूसरा पॉइंट करते हैं, एट द मीन पोजीशन, व्हेन द पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन, व्हेन द पार्टिकल is at the mean position, सो मीन पोजीशन का मैथमेटिक्स क्या होगा, जब पार्टिकल यहाँ होगा इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, x जो है वो जीरो हो जाएगा, हियर x इज इक्वल टू जीरो। सो फ्रॉम इक्वेशन 6 वंस अगेन, फिर हम इसको इक्वेशन नंबर 6 में ले जाते हैं। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, दिस इज जीरो। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा टाइम। So this is the velocity. This is the maximum velocity. So the magnitude of the velocity at the mean position is equal to omega into a. This will be maximum. So velocity is equal to is maximum at the mean position, and its magnitude is equal to omega into a. Right? Us about the acceleration of a particle executing simple harmonic motion. तो इसको हम पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है और वो एक सर्कल में रोटेट कर रहा है, इसका कोई मास m है एंड इट इज़ रोटेटिंग इन ए सर्कल ऑफ सर्टेन रेडियस a जो है उसका कोई रेडियस है, और किसी पॉइंट p के ऊपर है वो, इनिशियली इट इज़ एट पॉइंट p और एंड हैविंग द फेज ओमेगा t प्लस फाइव। सो इसका हम कुछ एक इक्वेशन लिख देंगे, x the function of t, okay, this is equal to a cos omega t plus phi, right, mark this as equation number 1। अब आप देखिए कि यदि हमारा पार्टिकल जो है वो किसी एक सर्कल जिसकी रेडियस a है उसमें रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो होगा ओमेगा टाइम a। इसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। अब यदि पार्टिकल एक सर्कल में घूमता है तो उसको सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए, एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज अ रेडियस। इसमें रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, हमारे पास ए है, रेडियस इज इक्वल टू ए, ओके। अब हियर वी हैव
इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं। तो जो v है ना, इसको हम ऐसा लिख देते हैं, जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा इस केस में, मास, और ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए। सो ये क्या आपके पास बन जाएगा, दिस इज m ओमेगा स्क्वायर ए। ये वाला पार्ट क्या हो गया, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, this is omega square a. This omega square a is represented by this side of this triangle. ये वाला जो पार्ट है, ये जो साइड आप देख रहे हैं, this is omega square a. This is so simple to see it from here. अब आप जरा यहाँ से देखें कि this OP is equal to omega square a. अब आप यहाँ से जब P से हम P प्राइम के ऊपर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, तो जो साइड PO है, आपके पास है साइड P prime O is the acceleration of the particle at any time t. This is the acceleration of the particle at any time t. इसके लिए हम एक आपके साथ डायग्राम बनाते हैं कि ये देखिए कुछ इस तरीके का डायग्राम है। इस डायग्राम को हम खोल के यहाँ रखते हैं, और ये हमारे पास हो गया, दिस इज द डायग्राम, एंड दिस एंगल इज ओमेगा टी प्लस, दिस एंगल इज ओमेगा टी प्लस फाइव, एंड आई सी हियर, ये जो साइड है ना, इसको आप P मान लीजिए और इसको आप P प्राइम मान लीजिए। अब ये बता रहा है कि जैसे पार्टिकल जो आपका सेंटर की ओर आ रहा है, ठीक है, तो यही साइड को वेलोसिटी को बता रहा था प्रीवियस डायग्राम में, और यहाँ से ये है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, और ये है, ये फिक्स क्वांटिटी है, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड एंड ए इज द रेडियस, तो ये दोनों फिक्स रहेंगी। अब ये जो क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर ए है, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, इसको आपको जरा ध्यान से समझना है। अब ये जो क्वांटिटी है पार्टिकल के सर्कुलर मोशन के साथ चेंज कर जाएगी अलग अलग पोजीशन के ऊपर, दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम हियर। ओके, सो हम यहाँ से एक डायग्राम बनाते हैं, और इस डायग्राम से हम ये लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाते हैं, तो ये हमारे पास टी रेशियो बन जाएगी ओ पी प्राइम, आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, और जो नोन साइड आपके पास है ओ पी, दैट इज ओमेगा स्क्वायर ए, दिस इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज द कॉस ऑफ थीटा, तो थीटा आपके पास है ओमेगा टी प्लस फाइव, सिंपल। तो ये जो ओ पी प्राइम है, इसको हम लिख देंगे एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंड ओ पी इज ओमेगा स्क्वायर ए, this is cos of omega t plus 5. So it is represented with a negative sign. Acceleration at any time t is equal to minus of omega square a cos of omega t plus 5, because it is opposite to the positive direction of x-axis, right? So हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर हम 4 लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, यहाँ हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4। हम इक्वेशन नंबर 1 और 4 से ऐसा लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t है, जरा आप देखें, इक्वेशन नंबर 1 आपको बताती है कि जो a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव है, उसको आप x लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, इस पार्ट को हम x लिख सकते हैं। इसका मतलब एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन रह जाएगा वो रिड्यूस होके रह जाएगा दिस पार्ट, right? Acceleration, that is a function of time. So this is the new base to write the acceleration, instantaneous acceleration. It is equal to minus omega square x the function of t. तो ये हमें बताता है कि जो acceleration is directly proportional to the displacement and it is always directed toward the mean position. ये हमेशा मेन पोजीशन की ओर रहेगा। आप यहाँ डायग्राम में पूरे सर्कल में देख लें, जब पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर ए का जो डायरेक्शन है फिर सेंटर की ओर रहेगा, एज द पार्टिकल will rotate in a circle, so this acceleration at any time will remain toward the mean position. Okay, हम इसके लिए कुछ स्पेशल केसेस को स्टडी करते हैं। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब हमारे पास आएंगे कुछ स्पेशल केसेस, तो उसके लिए पेंसिल का कलर भी स्पेशल होना चाहिए। अब स्पेशल केसेस के ऊपर हम बात करते हैं। वन थिंग, व्हेन द पार्टिकल नंबर 1, व्हेन द पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं, when the particle is at extreme position, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन है तो उसको आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे?
ये आपको पता होना चाहिए। तो उसमें x का जो वैल्यू होगा वो a होगा, मतलब पार्टिकल किनारे पर है, बिल्कुल यहाँ यहाँ इस पॉइंट के ऊपर है। तो x द फंक्शन ऑफ t क्या होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हो जाता है। सो इक्वेशन नंबर आप 5 में भर दीजिए। इसमें एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए माइनस ओमेगा स्केयर टाइम ए, मीन्स मैक्सिमम होना चाहिए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा चेंज होगी जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा। और जो दूसरा केस है, व्हेन द पार्टिकल इज एट द सेकंड केस, your second case is when the particle is at mean position, when the particle is at the mean position, यदि पार्टिकल मीन पोजीशन पर आ जाता है तो आप कैसे लिखेंगे उसको, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखना, पार्टिकल जब मीन पोजीशन पर होगा तो आप लिख देंगे कि x द फंक्शन ऑफ t, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा मीन पोजीशन के ऊपर। तो आप ये लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन के ऊपर जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन जो है ना वो वेलोसिटी के चेंज होने से आता है। यदि एक्सेलरेशन जीरो हो गया इसका मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड आल्सो, राइट। तो यदि हमने पढ़ा है कि जो वेलोसिटी का हमारे पास एक्सप्रेशन आया था, तो लास्ट हमारे पास एक्सप्रेशन था जो था वो वेलोसिटी एट एनी टाइम टी जो है, दैट वाज माइनस ऑफ ओमेगा ए, दिस वाज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ से आप यदि दोबारा फिर से डिफरेंशियल करके यदि एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन का डिफरेंस एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से भी निकल जाता है, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो आप इसका डिफरेंशियल ले लीजिए, डी अपॉन डी टी ऑफ माइनस ऑफ ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा ए, ये हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और आर्गूमेंट का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा ओमेगा। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्केयर ए कॉस omega t plus phi. This is another way to find the expression for acceleration of the particle executing simple harmonic motion. आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो एग्जाम में आप इसको ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट।